हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो हम करने वाले हैं। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पेपर हिस्ट्री को लेकर हमारा जो विषय है इतिहास, इसको लेकर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। और आज के डिस्कशन में दोस्तों, आज की आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है। और ये अनाउंसमेंट आप के लिए है, सबके लिए। आपकी बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर ऐसा कुछ लेके आइए कि हम हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर सके, इस एग्जाम को भी हम करेक्ट कर सकें। तो आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है जो कि आपकी सेशन के लास्ट में आपको मिलेगा। उससे पहले दोस्तों, आज के सेशन में हम इतिहास जो पेपर है अपना, इसका जो सिलेबस है और जो बुक लिस्ट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सिलेबस एंड बुक लिस्ट और हमारी क्या एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे हमें इस जो हमारा इतिहास का जो पेपर है इसको तैयार करना है, कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिनको हमें तैयार करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहां से हमें इसको तैयार करना है, हमारा सोर्सेस क्या होना चाहिए, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो एक बार आप सब लोग, जितने भी लोग हैं, सब लोग चेक कर लीजिए कि आप सबका ऑडियो वीडियो पीपीटी सब क्लियर है या नहीं है। क्लियर है तो एक बार आप सब लोग थम्स अप कर दो और जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको बताऊं कि ये जो आपकी वैकेंसी है, ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप ये मान के चलिए कि बहुत अच्छी पोस्ट आई है। 123 आपकी पोस्ट है जो कि बहुत कम आती है अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें। और ये जो वैकेंसी आपकी आई है, काफी लॉन्ग अवेटेड वैकेंसी है, मतलब काफी टाइम से स्टूडेंट को इसका इंतजार था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले तो इसके फॉर्म वगैरह आपने सबने फिल कर दिए होंगे। टोटल वैकेंसीज आपकी हैं 2424, जिसमें हिस्ट्री की मैं बात करूं, हिस्ट्री की यानी इतिहास सब्जेक्ट की हम बात करें तो 123 वैकेंसीज आपकी इसमें इस बार आई है। इसकी पूरी लिस्ट भी आपको दी गई है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लेना। ये हमारी हिस्ट्री की वैकेंसी है, ठीक है। तो इतिहास में जो टोटल वैकेंसी अपनी है वो आप सबको पता होना चाहिए। 123 वैकेंसी है जो अपने इतिहास में आई है इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा के लिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका क्या रहेगा इसमें। तो सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो यहां पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में आपका रहेगा, ठीक है। 3 चरणों में आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहेगा। पहला आप मान के चलिए कि जो पहला हमारा स्टेप रहेगा इसमें वो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट आपका रहेगा, ठीक है। पहला स्टेप जो अपना रहता है वो कौन सा है इसमें, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। और स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होने वाला है 100 नंबर का। कितने नंबर का रहेगा आपका, 100 नंबर का। और ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि एमसीक्यू बेस आपका रहने वाला है। और यहां पर हम बात करें कि इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 25%, ठीक है। यानी कि 25% मार्क्स तो आपको इसमें लाने ही पड़ेंगे। ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा। उसके बाद में ये होगी पहले स्टेप। दूसरे स्टेप से अपना सब्जेक्टिव नॉलेज आपका तैयार किया जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव है। और बाद में अपना जो पेपर होगा, दूसरा पेपर, वो रहेगा डिस्क्रिप्टिव, यानी कि मेंस एग्जाम आपका होने वाला है, रिटन एग्जाम आपका रहेगा। तो ये आपका रहेगा रिटन, जिसको हम मेंस बोलेंगे। और इसमें आपके जो मार्क्स रहेंगे वो कितने रहेंगे आपके, 150, ठीक है। 150 का आपका रहेगा आपका ये। और यहां पर हम बात करें कि इसका वेटेज कितना रहेगा, देखो प्रीलिम्स का जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है इसके कोई वेटेज आपको नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। दूसरा जो है इसमें 150 का रहेगा और इसमें आपका जो वेटेज रहेगा वो 87.5% का वेटेज रहेगा। डिस्क्रिप्टिव आपका ये होने वाला है और इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे आपके वो 35% रहेंगे, यानी 35% तो आपको लानी पड़ेंगे रिटन एग्जाम। इंटरव्यू जो रहेगा दोस्तों, उसका जो वेटेज रहेगा आपका वो रहेगा 12.5%, यानी 87.5% आपको इस रिटर्न एग्जाम का रहेगा और बाकी आपका रहेगा 12.5% आपका इंटरव्यू का। और आपके इन दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट है वो जारी की जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब बात करते हैं कि सर इसको तैयार कैसे करें। हमारा जो सिलेबस है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है, इसको तैयार कैसे करें, ठीक है। इस सिलेबस को हमें तैयार
कैसे करना है। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है, स्पेशली मैं उन स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो यूजीसी नेट की तैयारी आप कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से, या सेट एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ में मैं सेट एग्जाम को भी ले लेता हूं। आप सभी के लिए दोस्तों ये गोल्डन चांस है, ये बेस्ट मौका है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसका रीजन है क्योंकि हमारा नेट, सेट और ये जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 वाली जो वैकेंसी आई है, जो सिलेबस है वो एकदम डिटो आपका सेम है। बस कुछ चीजें हैं जो इसमें डिफरेंट डाली गई हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी डिफरेंट डाली गई हैं, लेकिन सिलेबस आपका 99.9% बिल्कुल सेम है। 99.9% बिल्कुल सेम है, डिटो कॉपी पेस्ट करके आपका डाल दिया गया है। कुछ चीजें हैं जो यूजीसी नेट के सिलेबस में आपकी ऐड की गई हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें ऐड की गई हैं। बाकी ऑलमोस्ट आपका पूरा सिलेबस है जो लगभग आपका सेम है। कुछ चीजें हैं जो नेट वाले सिलेबस से हटाई गई हैं, कुछ एक चीजें दर्शन वाले पोर्शन में है ना, हिस्टोरियोग्राफी में कुछ चीजें, बाकी उसकी जगह आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टर्म्स हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं। तो हमारे लिए यूजीसी नेट, सेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस बिल्कुल सेम है, इसलिए आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है। ना इसमें हरियाणा का जीके आपसे पूछा जा रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट का नॉलेज आपको टेस्ट किया जा रहा है। तो आप सब लोग इसकी तैयारी करें, सब लोग जी जान से इसकी तैयारी करो। मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूं, उसके बारे में उसकी बुक लिस्ट भी हम देख लेंगे कि किस किस बुक से आपको पढ़ाई करनी है, यूनिट वाइज आपको बता देता हूं। अब यहां पे आप देखेंगे कि जब हम यूजीसी नेट की बात करते हैं, ठीक है, जब हम यूजीसी नेट की बात करते हैं तो आपके पास में कितनी यूनिट है, 10 यूनिट्स। यहां पर क्या किया गया है कि यूनिट वाइज नहीं दिया गया, यहां पे सेगमेंट आपको बना दिए हैं। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं है ना, इसमें 4 सेगमेंट आपके बना दिए गए हैं, बेसिकली 5 सेगमेंट है ना। ये 5 सेगमेंट कौन है, सबसे पहले तो देखो आपका जो सेगमेंट बनाया गया है उसमें है आइडियाज, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, जो कि आपका यूजीसी नेट का ही सिलेबस, ठीक है। ये देखिए यहां पर जो पहला सेगमेंट आपका बनाया गया है वो यही है आपका, ठीक है, आइडियाज, कॉन्सेप्ट एंड टर्म। तो पहला तो आपका यही है जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। यहां पे आप देखो, उसके बाद मैं आपको बताऊं दूसरा आपका जो सेगमेंट यहां पे बनाया गया है वो है आपका प्राचीन भारत का, ठीक है। फिर आपका मध्यकालीन भारत का सेगमेंट यहां पे दिया गया है, ठीक है। और फिर आपका आधुनिक, और फिर आपके कुछ टर्म्स आपको दिए गए हैं जो कि आपके विश्व इतिहास से रिलेटेड है, कुछ टर्म्स है। और लास्ट में सेगमेंट है आपका इतिहास के दर्शन वाला पोर्शन, हिस्टोरियोग्राफी वाला पोर्शन। तो टोटल 6 सेगमेंट है, ये आपको इसमें तैयार करने हैं, और ये 6 सेगमेंट आपके यूजीसी नेट का सिलेबस है। एक्स्ट्रा जो ऐड किया गया है वो विश्व इतिहास के कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो इसमें ऐड किए गए हैं, जो कि बहुत छोटा सा पोर्शन है। तो हमारे लिए नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर बिल्कुल सेम है, कुछ भी आपको अलग से तैयारी नहीं करनी है। जो स्टूडेंट नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने नेट का सिलेबस कवर किया है, वो आप आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। उसी तैयारी में मैं आपको एक सरसरी नजर से इस सिलेबस को समझा देता हूं कि क्या क्या चीजें आपकी दी गई हैं। तो देखो पहला सेगमेंट, जैसा कि हमने बात की, पहला सेगमेंट अपना है कॉन्सेप्ट, आइडियाज एंड टर्म्स, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा डिटो आपका यूजीसी नेट का ही है, कुछ भी अलग इसमें है नहीं, सेम है, बिल्कुल कॉपी इसको करके आपको दे दिया है, ठीक है। तो पहला सेगमेंट आपका ये हो गया। उसके बाद में हम बात करें, आपका दूसरा सेगमेंट जो आपको दिया है वो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत। और इसमें भी आपका का पूरा यूजीसी नेट का ही है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया, बस टॉपिक्स को अरेंज इसने अच्छे से कर दिया है। पूरा का पूरा सिलेबस है जो यूजीसी नेट का है। हमने कल यूजीसी नेट के सिलेबस को अच्छे से डिस्कस किया, वही आपका पूरा का पूरा इसमें सिलेबस है। तो दूसरा सेगमेंट ये होगा। अब उसके बाद में मैं तीसरे सेगमेंट की आपकी बात करता हूं। तो तीसरा सेगमेंट आपका है, देखो मध्यकालीन भारत का। ये देखो पूरा का पूरा आपका मध्यकालीन भारत का है, और यहां भी पूरा का पूरा डिटो कॉपी किया गया है यूजीसी नेट के पूरे सिलेबस को। तीसरा सेगमेंट हो गया, ठीक है। अब देखो इसको मैं आप सभी से बोलूंगा कि सिलेबस को कल हमने कवर किया था, आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूं आपका, तो चौथा जो सेगमेंट है वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे पांचवा जो सेगमेंट आपको दिया है उसमें आप देखिए यहां पर
ये है देखो नया जो यूजीसी नेट से डिफरेंट है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री कॉन्सेप्ट आइडियाज एंड टर्म्स। ठीक है, यहां भी आपको बहुत ज्यादा ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, बस इसने अलग से इसको मेंशन कर दिया है। अब ये टर्म्स ऑलरेडी आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में ही दी गई है, तो इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस नाम इसने थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें डाल दिया है, और बाकी सब है कुछ टर्म्स है जो आपकी इसमें डाल दी गई है जो कुछ नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा बुक्स वगैरह नहीं लानी, बेसिक टर्म्स हैं जो आपको सीखनी है इसमें। फिर जो सबसे लास्ट में जो आपको पोर्शन दिया गया है वो है आपका रिसर्च इन हिस्ट्री, इतिहास में शोध, है ना, इतिहास में शोध। अब इसमें देखो यूजीसी नेट जो है उसमें से कुछ चीजें इसमें कम है, थोड़ी सी 2-3 चीजें हैं वो कम है, बाकी सारा का सारा वही यूजीसी नेट का ही आपका कॉपी किया गया है। ठीक है, टोटल ये अपनी सेगमेंट है जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में है। अब आपके मन में होगा कि सर इनके लिए किताबें कौन सी हैं, बुक्स कौन सी पढ़े, कहां से तैयारी करें, तो जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि हमें इसके बारे में बुक्स एंड रिसोर्सेस, कि सर बुक्स एंड जो रिसोर्सेस हैं वो कौन से हमें इसके लिए तैयार करने, तैयारी करनी कहां से। ठीक है, तो सबसे पहले तो बुक्स एंड रिसोर्सेस की हम बात कर लेते हैं। तो हम प्राचीन भारत की जब बात करते हैं तो आपको कौन कौन सी बुक्स इसमें काम आएंगी जो आपको सिलेबस को कवर करेंगी या आपको पढ़नी चाहिए। प्राचीन भारत के लिए दोस्तों केसी श्रीवास्तव, उपेंद्र सिंह, जहां एंड श्रीमाली। अब मैं आपसे स्ट्रॉन्गली एडवाइस करना चाहूंगा कि तीनों बुक खरीद के मत लाना, इनमें से एक बुक आप लेके आ जाओ, और मेरे हिसाब से केसी श्रीवास्तव आप लेके आ जाएंगे तो आपकी सारी की सारी चीजें हैं जो ऑलमोस्ट इसमें कवर हो जाएंगी, लेकिन बुक को आपको बहुत थोरोली अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप उपेंद्र सिंह ले आओ, इंग्लिश मीडियम के लिए उपेंद्र सिंह अच्छी है, जहां एन श्रीमाली आप ले सकते हैं, एक बुक आपको लेनी है इसमें। उसके बाद में हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत में, तो मध्यकालीन भारत के लिए मैं आपको 2 बुक बताना चाहूंगा, एलपी शर्मा और एससी वर्मा। इन दोनों बुक्स को आप सब लोग लेके आ जाओ, और इन दोनों बुक से ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं आधुनिक भारत के लिए, तो आधुनिक भारत के लिए इनमें से कोई 2 बुक आप लेके आ जाओ, एक तो स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, अरविंद भास्कर और प्लासीटो पार्टीशन। आई रिकमेंड कि आप एक स्पेक्ट्रम ले आओ और आपका प्लासीटो पार्टीशन, इन दोनों से आपके ऑलमोस्ट सारा सिलेबस है जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का कवर हो रहा है इसमें। उसके बाद में देखो विश्व इतिहास के लिए आपको कोई बुक्स लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा कोई पोर्शन इसमें दिया नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी अदर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे राजस्थान की आप तैयारी कर रहे हैं या कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो विश्व इतिहास के लिए आप 3 बुक हैं जो काफी अच्छी हैं, जैसे जैन एंड माथुर, नॉर्मन लू, अरविंद भास्कर। नॉर्मन लू है ये आपकी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये बुक आती है आपकी। जैन एंड माथुर भी आपका इंग्लिश में आता है, हिंदी में भी आता है, तो ये आपके विश्व इतिहास की है, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको विश्व इतिहास के लिए कोई ज्यादा बुक लेके नहीं आनी है, क्योंकि टर्म्स दी हैं, बेसिक टर्म्स, जो कि आप इंटरनेट से भी सर्च करके उनको आराम से कर सकते हो। बात आती है इतिहास दर्शन, यानी कि जो हमारा यूजीसी नेट का यूनिट 10 है वही टॉपिक्स इसमें दिए हैं। तो इसके लिए एक तो आपकी बुक आती है झारखंड चौबे, एक अमित रायकवार सर की बुक आती है। ठीक है, इस बुक को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए, और इसके अलावा नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं, कोई अच्छे टीचर के आपको नोट्स मिले तो वो भी इसके लिए आप पढ़ सकते हैं। तो अभी तो देखो हाल फिलहाल में हम इन बुक्स के साथ में अपनी तैयारी है उसको शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब ऐसे स्टूडेंट होंगे, जो कुछ स्टूडेंट होंगे जो आप सेल्फ स्टडी से अपना कवर करना चाह रहे होंगे, और कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको थोड़ी गाइडेंस चाहिए, या आप हमारे साथ में अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं कि सर हमें तो क्लासेस भी चाहिए, ठीक है सर हमें तो नोट्स भी चाहिए, ठीक है सर हमें तो टेस्ट सीरीज भी चाहिए, ठीक है, और सर हमें तो मेंस के लिए प्रैक्टिस भी करनी है, मेंस के लिए हमें प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए, क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, और साथ में सर हमें तो गाइडेंस भी चाहिए, ठीक है, तो इन सभी के लिए दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं एक बैच। इस बैच का नाम रहेगा आपका कुरुक्षेत्र बैच। ठीक है, कौन सा बैच है आपका? कुरुक्षेत्र बैच है, जो कि आपका कल से शुरू होने वाला है। और ये जो बैच है दोस्तों, ये आपका रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, और इसमें मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट यूजीसी नेट के हैं, जिन्होंने ऑलरेडी यूजीसी नेट की तैयारी कर ली है, वो दोबारा से बैच मत लीजिए, क्योंकि सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है।
तो आपको दोबारा से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट ने सिलेबस को कवर नहीं किया है और कम टाइम में अपना सिलेबस करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए दोस्तों ये रिकॉर्डेड बैच रहेगा। साथ में आपको डाउट क्लियरिंग के लिए, है ना, डाउट्स के लिए आपके लाइव बैच भी रहेंगे। तो वीक में आपकी 1 या 2 लाइव क्लासेस रहेंगी, बाकी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो इस कुरुक्षेत्र बैच में मिलने वाली है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। स्पेशली ये जो बैच हम चला रहे हैं आपका, ये आपका किसके लिए है? हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसकी शुरुआत हम कल से करने वाले हैं 12 सितंबर से। और ये जो बैच है, मैं अगेन बोल रहा हूं, आपका रिकॉर्डेड बैच है। डाउट क्लियरिंग के लिए आपको लाइव क्लासेस है जो मिल जाए। इसके साथ में और आपको क्या मिलेगा, इसके साथ में मैं आपको बताता हूं। इसके साथ में आपको एक तो देखो, आपको नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। साथ में दोस्तों टेस्ट सीरीज है जो आपको बिल्कुल यहां से फ्री मिलेगी। साथ में यहां पर आपको पैनल नोट्स है ना, वो भी आपको मिल जाएंगे। यानी हर एक क्लास के बाद में आपको पैनल नोट्स मिलेंगे। नोट्स है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बाकी एक साथ कंपाइल करके हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कुछ मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे इसमें, कुछ नोट्स, ठीक है। साथ में दोस्तों आपको मेंस की प्रैक्टिस के लिए भी गाइडेंस है जो यहां से मिलेगी। मेंस की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, इसके लिए भी हम आपको गाइड करने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो आपको इस कुरुक्षेत्र बैच में मिलने वाली हैं, और इस बैच की शुरुआत हम कल से करेंगे। और फीस वगैरह के बारे में बता देता हूं। इसकी फीस जो रहने वाली है वो 10,000 आपकी रहेगी, लेकिन पहले 50 जो हमारे स्टूडेंट रहेंगे उनको 21% डिस्काउंट हम देंगे। इसके लिए आपको एक कोड लगाना है HR21, ठीक है। इस कोड को आप लगा देंगे, कूपन कोड को आप लगा देंगे, तो आपको इंस्टेंट 21% डिस्काउंट है जो मिल जाएगा। और ये बैच आपको कहां पे मिलने वाला है? ये बैच आपको मिलने वाला है अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर। तो अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर जाकर आप इस बैच को ले सकते हैं और अपनी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी को आप शुरू कर सकते हैं हमारे साथ में। इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी बात करनी हो, तो ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, इनसे आप बात कर लीजिए। अभी से एनरोलमेंट आपके शुरू हो जाएंगे। टॉप जो स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट रहेंगे उनको आपको 21% डिस्काउंट मिलेगा। तो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, उम्मीद करता हूं कि आपको हेल्प करेगा। सो आज के लिए इतना ही है और बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।